अब क्या हुआ है? अब जो हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है भाई। पीटीआई के लोग आके टेलीविजन की स्क्रीनों पर आवाम को बता रहे हैं कि हमने वोट नहीं देना परवेज इलाही को। ये अभी आज की स्क्रीनें उठा के आप देख लीजिए, अगर किसी ने देखी हैं तो मोमना वहीद से शुरू हो जाएं और मजलिस मुत्तहिदा मजलिस अमल के लीडर से लेके और केपीके के वो जो लीडर ज़ई साहब हैं उन तक वो खुल के कह रहे हैं कि जनाब हम एक ऐसे बंदे को वोट नहीं देंगे जिसके पास 10 सीटें हैं और पीटीआई की 170 से ज़्यादा सीटों वाले लोग जो हैं वो उनको वोट क्यों दें। एक दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हाउस को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पहले गवर्नर थे उनके जो उमर सरफराज चीमा साहब, जिस तरह से उन्होंने हाउस को चलाया था वो भी सबके सामने है। जितने भी ऑर्डर थे उनके वो सारे गैर जमहूरी थे, गैर कानूनी थे, गैर आइनी थे। लेकिन उस वक्त चूंकि हुकूमत जो है पीटीआई की थी, हर चीज़ जो है उनकी मान ली गई। अब ये स्पीकर साहब ने एक जेन्युइन सवाल उठाया, इसलिए कि एक तरफ तो अपोजिशन की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव थी, फिर स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीडीएम की अपोजिशन है उसने अपनी बाकी की सारी तहरीक वापस ले ली और ये छोड़ दिया मामला हाउस के ऊपर कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है परवेज इलाही साहब अगर ले लें तो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था, आयशा आपको याद होगा कि 25 से 26 लोग पीटीआई के जो हैं वो वोट देने पर आमादा नहीं है और अगर ये दिन आ ही गया और वोट लेने के वो आमादा हो गए तो वो 25 से 26 अरकान जो हैं उस दिन हाउस में नहीं आएंगे। ये जो मैंने आपको 2-3 नाम लिए हैं ये तो वो हैं जो अब आप पब्लिक आके कह रहे हैं, पब्लिकली आके कह रहे हैं कि हमने इनको वोट नहीं देना है। देखिए सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से पहले बुज़दार साहब की हुकूमत गई, हमजा शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए, फिर हमजा शहबाज साहब की हुकूमत जिस तरह से अदालत के ज़रिए गई, कुछ लोग तो अदालती चीफ मिनिस्टर कहते हैं परवेज इलाही साहब को, लेकिन उसके बाद हाउस को चलाया कैसे गया है आपने देखा। कल ही फैसला आया है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर थे बल्दियाती अदारों के, उनको जो फंड्स दिए गए थे जिनकी जो अरबों में हैं उन सबको उन्होंने मनसूख कर दिया है। इससे पहले हमने सुना कि जी वो जो उनका पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है उसकी सैलरियों में होश रुबा इजाफा जो है कर दिया गया। उससे पहले अगर आपको याद हो कि एमपीएस जो थे और जो सेक्रेटरीज थे उनकी सैलरीज में बेपनाह, भाई खुदा के लिए ये पाकिस्तान जो एक मुआशी बहरान का शिकार है, वहाँ ये मुगलों वाला रवैया जो है वो कैसे चल सकता है। देखिए सूरत हाल ये है कि अगर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं लेते हैं तो सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर होगी। और ये बात मैं आपको बता दूं कि पंजाब में अब पीटीआई जो है दोबारा अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है और जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा, जिसकी परेशानी थी खान साहब को, इसीलिए वो चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील करवा दी जाए, मगर उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि असम्बलियाँ तहलील करवा के यहाँ पर इंतखाबात करवा लिए जाए। उनका ख्याल ये था कि अगर केपीके की असम्बली टूटेगी, अगर पंजाब की असम्बली टूटेगी तो हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाएगी आम इंतखाबात कराने पर। वैसा तो नहीं हुआ है, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह के बयान और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ से असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी अगर होंगी तो वहाँ वहाँ जो है हम ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। ये तो हो गई सूरत हाल एक तरफ। लेकिन जो असल ख़राबी है, ज़रा हम उसकी तरफ आते हैं, वो ये है कि पीटीआई के 50% से ज़्यादा जो MPAs हैं पंजाब में वो नहीं चाहते कि असम्बलियों की तहलील हो। और आपको हैरत होगी ये सुन के कि मोर देन 75% केपीके की असम्बली जो है वहाँ के MPAs भी नहीं चाहते कि वहाँ की असम्बली टूटे। खुद दोनों ही सूबों के चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने का ये वक्त नहीं है। महमूद खान साहब चूँकि पीटीआई के ही बंदे हैं, लिहाजा उन्होंने कहा अगर पंजाब की टूटेगी तो फिर मैं भी तहलील कर दूंगा। पंजाब की असम्बली के तहलील होने की सूरत हाल हमें दिखाई देती नहीं है, इसलिए कि खुद चीफ मिनिस्टर साहब भी ये नहीं चाहते कि ये असम्बली टूटे। तो खान साहब जो हैं उनकी ख्वाहिशात पर चूँकि कोई कदगन नहीं है, कोई उनकी लिमिट नहीं है, हर वो चीज़ जो नामुमकिन है वो उसको अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। पंजाब के अंदर बिगड़ती सूरत हाल जो है वो ना सूबे के लिए ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था फिर मैं कहता हूँ कि पंजाब चूँकि बहुत बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की इसकी आबादी है, सबसे ज़्यादा तादाद है MPAs की 450+। तो एक ऐसे सूबे को पहले बुज़दार के ज़रिए जलील करवाया गया, फिर उसके बाद ये जिस किस्म का पॉलिटिकल अपहीवल हो रहा है, 3 महीने किसी की हुकूमत है, 3 महीने किसी की हुकूमत है, 3 महीने के बाद फिर उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की मजबूरी है।
तो इस तरीके से अगर इस सूबे को चलाया जाएगा तो मैं आपको बताऊं, ना यहाँ कोई तरक्याती काम हुआ है, ना यहाँ किसी किस्म का पब्लिक को रिलीफ मिला है, और यही सूरत हाल जो है वो KPK में है। तो ये है ले दे के PTI की परफॉर्मेंस, जिसके ऊपर वो इतराते भी हैं और सुबह से शाम तक लोगों को बताते रहते हैं। जहाँ तक फवाद चौधरी जैसे अफराद का ताल्लुक है जो बयानात जारी करने में कुछ सोचते नहीं है, ना उनको अल्फाज का चुनाव आता है। आपने देखा होगा जो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की थी ख्वाजा आसिफ के बारे में कि ये जो जल्दी बत्तियां बुझाना चाहते हैं, इसके नतीजे में ही ख्वाजा आसिफ जैसे लोग पैदा होते हैं। अब अगर कोई जवाब में ये कहे कि जनाब आपके दौर में जो बत्तियां देर तक जलती थी उसके नतीजे में आप जैसे शाहकार पैदा होते हैं, तो ये कोई गुफ्तगू है करने वाली? ये लेवल है गुफ्तगू का? इतना लो चले गए हैं हम। तो मेरे ख्याल से इससे इज्तनाब करना चाहिए, सियासी सूरत हाल को आइनी तौर पर, पॉलिटिकली और कॉमन सेंस के साथ हल करना चाहिए, वरना नुकसान होगा। अच्छा परवेज इलाही साहब, अगर एतमाद का वोट नहीं लेते हैं तो फिर ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि ये कहा गया था, मुनस इलाही साहब की जानिब से भी कहा गया था कि एतमाद का वोट लिया जाएगा, फिर असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। PTI की क़यादत जो है, खान साहब जो हैं, वो भी इसी आस में बैठे हुए हैं। तो अगर नहीं लेते तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, एक ऑप्शन रह जाता है अदालत में जाने का, और अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा जब ये मामला अदालत में गया था, जिसके नतीजे में परवेज इलाही साहब फिर चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर मुतमक्किन हो गए, तो उस वक्त वहाँ बात की गई थी कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। आपको याद होगा दूसरी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं, आप लिख के दें, आप गारंटी करें कि आप वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जो ही ये दोबारा सेशन शुरू होगा, जो करंट सेशन है उसके ख़त्म होने के बाद जो अगला सेशन होगा उसमें वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। अब अगर वो अपनी बात से फिरना चाहते हैं, अगर वो कही हुई बात को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी अकल का मातम करने को दिल चाहता है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। सही। तो अब ये भी तो इसके पीछे खदशा हो सकता है ना कि परवेज इलाही साहब को लगता हो कि वोट उनको पड़ेंगे ही नहीं, एतमाद का वोट अगर वो लेने की कोशिश करेंगे तो वो जो तजर्बा है वो कामयाब नहीं हो सकेगा। क्योंकि आपको भी पता है यकीनन कि तहरीक इंसाफ के कितने मेंबरान हैं जो परवेज इलाही साहब को वोट देना चाहते हैं। देखिए, दो वजूहात हैं इसकी, उसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो परवेज इलाही साहब वो पहले शख्स थे जिन्होंने इमरान खान के एंटी आर्मी, एंटी जनरल बाजवा स्टेटमेंट्स को कंडेम किया था। उससे पहले मुंह खोला था फवाद चौधरी साहब ने, उससे पहले असद उमर साहब बोले थे, फिर उसके बाद इमरान खान साहब बोले थे। उन सब के ऊपर अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर चुके हैं परवेज इलाही साहब, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव बात है कि जानते बूझते हुए कि उनकी अक्सरियत अपने वोट्स की नहीं है, वो दूसरों के वोट के ऊपर चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले में किसी किस्म के रख रखाव का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि ओपनली कहा, और ये भी कहा कि आइंदा अगर आप जबान खोलेंगे तो मैं सबसे पहले बोलने वाला शख्स हूँगा। अब भी उन्होंने ये बात जो है वो रिपीट की है। तो मेरे ख्याल से ये उनकी जो पॉजिटिव बात है, ये उन्हें आइंदा आने वाले दौर में चाहे जल्द या बदेर यकीनी तौर पे वो फ़ायदा मंद साबित होगी उनके लिए। और यही वजह है कि खान साहब और उनके करीबी लोग जो हैं वो भी अब शायद नहीं चाहते हैं कि उनको वोट पड़े और ये जो यानी चीफ मिनिस्टर रहें, क्योंकि खान साहब का ऑब्जेक्टिव जो है वो इनकी चीफ मिनिस्ट्री को तूल देना नहीं है, बल्कि जल्दी से जल्दी असम्बलियां तोड़ के कोई ना कोई हंगामा खेजी करनी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। सही। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के इंटरेस्ट भी जो है वो मैच नहीं कर रहे। छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और बात करनी है हमें वज़ीर दाखिला के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की, और फिर TTP की तरफ से जो धमकियां दी गई हैं उस पर भी करेंगे बात। ब्रेक के बाद साथ रहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।